Hello. So this is the Hindi language version of this case study in embedded career, and for English version just looked into the detail, and I will discuss in Hindi only here. So सब्जेक्ट है एम्बेडेड कैरियर इन इंडिया, उस पर हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार अधिकारी है और मुझे 27 ईयर का एक्सपीरियंस है एम्बेडेड सिस्टम में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद बोलूँगा जिन लोगों ने इनपुट दिया है इसके लिए। सर्वे में हमने एम्बेडकारी सिस्टम से सर्वे किया था और हम ये बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि एम्बेडेड कैरियर के लिए क्या प्लानिंग हमको क्या करनी चाहिए ट्रिपल ई और ई के स्टूडेंट्स को। और जो भी इनपुट हमको मिला है एम्बेडेड प्रोफेशनल से इंडिया में, उस पर हम चर्चा करेंगे एंड कैसे हम एक बैलेंस अप्रोच इसमें लेंगे, कैरियर अप्रोच। तो हमने इंडस्ट्री से इनपुट कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया। पहला काम जो है आपके इनपुट का हो गया। उसके बाद हमारा पहला स्टेप उसको एनालाइज करना होता है, वो हमने एनालाइज किया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास होता है कि उसको आइडेंटिफाई करना क्या क्या इसमें मेन मुख्य बातें हैं, और फाइनली हमको निष्कर्ष निकालना है कि क्या इस पर है और वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करना है। तो 30% जॉब आपका हो जाता है अगर प्लानिंग जो है सही दिशा में हो रही है। किसी भी चीज़ की काम की प्लानिंग आप करें तो 30% काम आपका समझ लीजिए हो गया। और बाकी का जो अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आपने सही से स्किल सेट उसके लिए प्रिपेयर किया है, सी वगैरह जो भी है, माइक्रो प्रोसेसर है, तो 60% काम आपका इंजीनियरिंग लेवल पर हो गया। तो अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने पूछा, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा कि आपका इंटरेस्ट एम्बेडेड करियर में कैसे हुआ लोगों से। तो किस तरह के हमको आंसर मिले कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका सबसे पहले ये होना चाहिए कि इंटरेस्ट होना चाहिए फील्ड में। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उसमें बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट होने के लिए भी उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये है क्या, आप एम्बेडेड में क्या कर सकते हैं, क्या स्कोप है आगे। तो ज़्यादातर लोगों ने बताया भाई जो हमारे इंजीनियरिंग में वर्कशॉप हुई है, रोबोटिक्स पे हुई है, स्काडा इलेक्ट्रिकल वाले लोग हैं तो उनकी स्काडा में हुई है, एमसीयू में वर्कशॉप हुई है कॉलेज में, उससे उनका जो है इंटरेस्ट इसमें इसकी तरफ बढ़ा, इसमें रुचि बढ़ी। तो मैंने कुछ लोगों का इनपुट भी यहाँ पर शेयर किया है। जैसे किसी ने बोला कि यहाँ पर आई वॉज इंटरेस्टेड इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनको इंटरेस्ट था तो इसलिए इंटरेस्टेड। इनका कहना बिल्कुल सही है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एम्बेडेड एक ऐसा होता है कंप्लीट प्रोडक्ट होता है। जैसे आप कोई भी सिस्टम एटीएम मशीन होते हैं तो एटीएम के अंदर जो है पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो है वो एम्बेडेड है। और आपका इवन इलेक्ट्रॉनिक जो है ब्लड प्रेशर मेजर करने की मशीन जो होती है वो आप देख लें, डे टू डे कोई भी चीज़ देख लें, इवन मोबाइल को आप देख लीजिए, तो इसमें सब कुछ एम्बेडेड से रिलेटेड होगा। तो दूसरी चीज़ एक ने बोला कि हायर सेकेंडरी से उसको इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर बाद में उनकी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल डोमेन में उनको नौकरी लग गई कॉलेज से, तो उन्होंने 4 साल इसमें काम भी किया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था इसलिए उनको इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह में रुचि नहीं हुई होगी, तो वो यूएस चले गए एम्बेडेड करने के लिए। और उसके बाद अब वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो मोस्टली ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे होंगे। तो तीसरा एक ने लिखा कि मेरा स्कूल के दिन से मैं इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं फिजिक्स से उसका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देखिए फिजिक्स में ये काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सर्किट है, डायोड है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पढ़ाया जाता है। तो वो सारी चीज़ों से उसकी रुचि जो है स्कूल से ही हो गई, वो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कॉलेज डे में उसका इंटरेस्ट उसमें और बढ़ता गया इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये एक अच्छा इनपुट यहाँ पर है, हम इसको मार करेंगे। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था, इंटरेस्ट की बात हो गई कि आपके स्कूल लेवल से लेके यहाँ तक सब कुछ आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्कशॉप होते हैं, सब होते हैं। तो वो उसके बाद दूसरा कि आपको वर्कशॉप से क्या हेल्प मिली एम्बेडेड को सीखने में। वाकई वर्कशॉप किया ठीक है, बट कुछ हेल्प मिली क्या? तो लोगों ने बोला भाई देखो 52.9% लोगों ने बोला हमको हाँ इससे मदद मिली है। बाकी 33% लोगों ने बोला हमको नहीं मिली है। कुछ लोगों ने बोला कि इंटर्नशिप से हेल्प मिली। कॉलेज का जो वर्कशॉप था वो केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्कूल लेवल का कुछ लोगों ने बोला स्कूल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो कंट्रोलर पे
मदद किया है। किसी ने कहा मास्टर डिग्री करने से फ़ायदा हुआ है, किसी ने बोला कि इससे स्कूल लेवल से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ ने बोला ऑफिस के वर्कशॉप से फ़ायदा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, वो सारा इनपुट हमने कलेक्ट किया है। तो आप देखते हैं इसमें खास तौर पर क्या लिखा है कि एक ने बोला इंटर्नशिप से मुझे यहाँ पर इनपुट है कि हेल्प मी कॉलेज लेवल वर्कशॉप। सो इंटर्नशिप से इसको मदद मिली है। कॉलेज लेवल वर्कशॉप से क्या हुआ, इससे केवल सर्टिफिकेट मिलता था जो उसको इंडस्ट्री में किसी ने पूछा नहीं। तो इसका पूरा फीडबैक यहाँ पर था कि जो है इन्होंने इंडस्ट्री में जॉब किया और वहाँ पर इनको कॉलेज के सर्टिफिकेट को किसी ने भी नहीं पूछा, लेकिन वहाँ से इनको एम्बेडेड सीखने में मदद मिली। एक ने बोला स्कूल लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। तो माइक्रो कंट्रोलर तो वहाँ पर तभी हो सकता है जब आपने आर्डिनो वगैरह किया होगा, उससे ज़्यादा आप स्कूल लेवल पे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको इतनी समझ माइक्रो प्रोसेसर की नहीं होगी। तो वो एक अच्छा इनपुट है कि स्कूल लेवल पे अगर आप ये सब चीज़ें सीख रहे हैं तो। दूसरा हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपने इस पे कब एफर्ट डालना शुरू किया, कब से आपने सोचा कि मेरे को एम्बेडेड की लाइन में जाना चाहिए, मेरे को सीखना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का था सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जो है हमने इसमें सीखा। और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि हमने फाइनल ईयर के बाद सीखा, किसी ने बोला फोर्थ ईयर में, किसी ने बोला थर्ड ईयर में, तो कई लोगों ने बाद में, किसी ने समर वेकेशन में, ज़्यादातर ने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में शुरू कर दिया था ये सब। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एक ने बोला कि मास्टर एमएसए सॉरी यूएसए में मास्टर डिग्री के दौरान हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसने एम्बेडेड के प्रोजेक्ट बैचलर डिग्री के दौरान भी किए थे, लेकिन उस समय उसको कुछ भी क्योंकि कोई भी एम्बेडेड कंपनी जॉब के लिए आती नहीं थी कंपनी में, तो कैंपस में प्लेसमेंट में चेन्नई में, तो चेन्नई में भी कैंपस प्लेसमेंट में पहले नहीं आ रही थी, तो अब आती होगी ये कोई ज़्यादा अनुभव वाले पर्सन रहे होंगे। तो यहाँ पर आप तो जाते हैं कई जगह, तो यहाँ पर क्या है इसलिए बाद में ये यूएसए चले गए, तब उनको इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उस पर एफर्ट ज़्यादा किया उन्होंने उस पर। फिर एक ने लिखा कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर से कॉलेज में एक रोबोकॉन टीम होती थी एमआईटी पुणे में, वहाँ से इनको इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। तो फर्स्ट ईयर से इनको इसमें रुचि जो है एम्बेडेड में आ गई। तो ज़्यादातर जगह हम देख रहे हैं कि रोबोटिक्स से एम्बेडेड में लोगों को रुचि बढ़ रही है, और अब देखते हैं उनको कितनी सफलता मिलती है। तो हमने बोला कि आप क्या लोगों के लिए प्लानिंग सजेस्ट करोगे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एम्बेडेड करियर के लिए। तो एक महानुभाव ने लिखा है कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो कॉलेज में जो हैं ये कुछ भी सेमिनार वर्कशॉप ऐसा कुछ ना करें, इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है क्योंकि कॉलेज का भी वर्कलोड रहता है। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को जो है प्रोफेसर ये सब चीज़ें बताए और उसके बाद उसको ऐसा प्रोजेक्ट दे, और कोई इंडस्ट्री से कोई मेंटर हो जो उसको डिपार्टमेंट में हेल्प करे और प्रोफेसर के साथ मिल के काम को पूरा करे। ये ऐसा इनपुट इन्होंने दिया है। दूसरा एक ने बोला है कि अगर आपको एम्बेडेड में वास्तव में एम्बेडेड में करियर बनाना है तो जितनी जल्दी हो सके आप शुरू कर दीजिए, छोटे मोटे प्रोजेक्ट करिए, कुछ पैसा डेवलपमेंट बोर्ड में लगाइए, कुछ हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करिए, तब आप सीख पाएंगे। ओके, फिर एक ने पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। उन्होंने बोला कि पहले आप सी लैंग्वेज सीखिए, फिर C++ सीख लेते तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद आप डेटा स्ट्रक्चर सीखा, बहुत अच्छे से करें, फिर आप माइक्रो कंट्रोलर में प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग भी ले लें। इसके बाद आप एक बार आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया तो आप लिनक्स में, एम्बेडेड लिनक्स में, आर्टोस वगैरह इसमें कर सकते हैं। और फिर लिनक्स की सिस्टम प्रोग्रामिंग करें, डिवाइस ड्राइवर लेवल पे करें। कि सिस्टम प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर जो थ्रेड प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो है, और डिवाइस ड्राइवर डेवलप करना, करेक्टर वगैरह जो भी आपको करना है, कोई भी एक आध डिवाइस ड्राइवर उसमें आप करिए। एंड फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सीखिए, पाइथन, पर्ल, सेल स्क्रिप्टिंग, ये बहुत अच्छा इनपुट है क्योंकि जो पाइथन देखिए वैसे भी हर जगह आजकल काम आता है मशीन लर्निंग में, और सारे भी सेमीकंडक्टर कंपनी वगैरह में पाइथन तो काम आता ही है। स्क्रिप्टिंग वगैरह, टेस्टिंग वगैरह में बहुत काम आती हैं। तो पाइथन सीख लिया तो आपको स्क्रिप्टिंग का अच्छा खासा अनुभव वहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा इनपुट हमको इसमें मिला, जो सीक्वेंस से इन्होंने दिया हुआ है कि कितना आपको करना चाहिए। ये सब कुछ ये ध्यान दीजिए, एक बोलता है इंजीनियरिंग के दौरान ही इतना कुछ कर लेना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए कि इंजीनियरिंग के बाद आप करेंगे।
तो दूसरा कहता है भाई देखो एम्बेडेड में अगर जॉब कम है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्या बैकअप, हमने क्वेश्चन पूछा था कि क्या बैकअप प्लान होना चाहिए भाई अगर एम्बेडेड में जॉब नहीं लग रही कुछ और करे, ठीक है। तो इसमें न, एक महानुभाव ने लिखा है कि आप बैकअप का ऑप्शन तो सोचो ही मत, एम्बेडेड परफेक्ट इंडस्ट्री है, बस आप ज़्यादा मेहनत करो, वर्क हार्ड करो। दूसरों ने बोला है कि भाई देखो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर में बूम आ सकता है तो हार्डवेयर में ज़्यादा करो, तो हार्डवेयर की नॉलेज भी साइड में बैकअप की तरह काम कर सकती है। हालांकि एम्बेडेड में हार्डवेयर की नॉलेज आपको बेनिफिट ही करेगी, फर्मवेयर में आप जाएंगे। और एक ने बोला है कि ज़्यादातर लोगों ने बोला पाइथन और सी प्लस प्लस में आप करिए, क्योंकि इसमें जो है आपका जो है जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे टेस्ला वगैरह में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ एम्बेडेड है तो आपको पाइथन वहाँ चाहिए होगी, वहाँ स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने टेस्ला का एग्जांपल दिया है, इसके अलावा और भी कंपनी है जहाँ सब जगह पाइथन यूज होती है। टेस्ला ही नहीं, सारी सेमीकंडक्टर कंपनी में यूज होती है। एंड तो पाइथन सीखेंगे या सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच सीखेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा। तो ये बैकग्राउंड में आप रखिए। और बाद में अगर आप मशीन लर्निंग या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जाते हैं एम्बेडेड के ऊपर, तो वो या IoT एट एज पे भी जाते हैं तब भी आपको इसका फ़ायदा होगा। वो बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पर इनपुट है कि आपको बैकअप प्लान क्या करना चाहिए। ओके, सो इसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चन पूछे कि जैसे कि हमने पूछा कि आपके कॉलेज ने क्या सपोर्ट किया आपको। तो कॉलेज में सपोर्ट में कहते हैं कि भाई उनके पास बहुत पुराना किसी ने दिया, बहुत पुराना सिलेबस था, 8051 पे कराते थे, नोट्स दे दिए, 7 सेगमेंट डिस्प्ले करो, उसके बाद कुछ दे दिया और एक आपका प्रोटेस्ट वगैरह ये सिमुलेटर होगा और एक टूल दे दिया का। तो हमको आइडिया नहीं था। तो लेकिन एक फ़ायदा इनको हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय इनके करिकुलम में था, उसका इनको बेनिफिट एम्बेडेड में हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ होनी चाहिए, ये एक अच्छा इनपुट इन्होंने दिया हुआ है। और इसके अलावा देखते हैं और क्या है कि कॉलेज ने इनको प्रोवाइड किया काफ़ी कम सपोर्ट एम्बेडेड में, क्योंकि पिछले साल ही इनके यहाँ आया। तो इसके बाद लास्ट ईयर में जब भी इन्होंने किया होगा तो इसके बाद इन्होंने जो है खुद ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग से, खुद ही सेल्फ लर्निंग से सीखा है। दूसरा एक ने बोला कि उनके यहाँ एक एम्बेडेड सिस्टम रोबोटिक्स का क्लब था, उससे इनको फ़ायदा हुआ। एक ने बोला कि फाइनल ईयर में उन्होंने एम्बेडेड डेवलपमेंट किट जो है एक LPC 2148 के ऊपर, ये NXP का प्रोडक्ट है ये एक्चुअली, तो ये अच्छा है प्रोडक्ट एक्चुअल में, ये हाई लेवल का है। तो इसने कॉलेज ने इनको मदद की जो है किट को सीखने में, किट बनाने में। तो ये एक इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और नीचे लिखा है एक ने कि कॉलेज ने न कि कॉलेज, केवल कॉलेज ही नहीं, कंपटीशन जो है इंटर कॉलेज लेवल का कंपटीशन कराए, ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर टीम बन के गई होगी तो ये एक टीम वाली स्पिरिट भी इसमें आती है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है जब अगर आप टीम के साथ बैठ के कुछ एम्बेडेड का प्रोजेक्ट करते हैं, कंप्लीट कोई नई चीज़ करते हैं, तो ये वाकई में काफ़ी अच्छा इनपुट है। दूसरा हमने बोला भाई आपने खर्चा कितना किया, काफ़ी लोगों से देखते हैं। तो ये पहला इनपुट लिखा कि ट्रेनिंग में इन्होंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बोर्ड वगैरह में 40,000 रुपये तक कर दिया। कई लोगों ने लिखा था कि जो है जीरो, कुछ लोगों ने 4,000, 15,000, 20,000। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि आपके मास्टर बैचलर डिग्री भी करी, इसलिए इनका 40K तक हुआ। तो और देखते हैं इसमें इनपुट। सो बाकी यहाँ पर इन लोगों ने इतना एक्सपेंड किया। एक ने ये इनपुट दिया है कि आपके, हमने पैसा इसमें एम्बेडेड को सीखने के लिए लिया, तो हमारे हॉबी सर्किट के लिए, क्योंकि आप IT जॉब करते हुए भी कई लोग हॉबी में इसको करते रहते हैं एम्बेडेड को साथ में, तो मिनी प्रोजेक्ट करते रहते हैं। कितना मैंने पैसा खर्च किया इस पर महत्व नहीं रखता, लेकिन क्या मैंने सीखा ये महत्व रखता है। तो ये कहता है कि ये जो हार्डवर्क जो जो भी ने किया उसके सामने मेरा जो है मनी को मैं नहीं करता, पर मैंने इसके लिए मेहनत बहुत करी सीखने में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अच्छा पॉइंट एक है। और दूसरा एक ने लिखा है कि हमारी जो मास्टर की डिग्री जो US में कर रहे हैं इनके तो कई लाखों में है,
तो एक ने लिखा है कि 1.5 लाख या 15 मंथ, तो 1.5 साल हो गया, 7 लाख एंड 7 मंथ और 1 लाख। एंड नीचे देखते हैं इनपुट, और इनके पास अभी भी ये सीख रहे हैं। एंड एक बोलता है कि इन्होंने हैव नेवर मेजर्ड द सेम। तो एक बोलता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कितना पैसा खर्च हो रहा, हम तो सीख रहे हैं बस रोज़ नया को कुछ। ओके, सो ये सारे कंसिडरेशन यहाँ पर इनके मनी स्पेंड के ऊपर हैं। और हम जो है अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया कि कितने टाइम बाद आपको जो है डिग्री करने के कितने टाइम बाद आपको जो है जॉब, पहली जॉब मिल गई। क्योंकि एम्बेडेड में लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही है, और जो है इस तरह की चीज़ें कई आती हैं। तो इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है कि यहाँ पर मोस्टली लोग, अगर आप देखेंगे 6 मंथ के अंदर ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर जॉब मिल गई है। तो जो बाकी लोग हैं इनमें से काफ़ी सारे लोग होंगे जो डिप्लोमा कर रहे होंगे, जो पीजी कर रहे होंगे। तो ओवरऑल हमारे उसमें बेनिफिट क्या है कि अगर इतने लोगों को इसमें जॉब मिली है, तो इसका मतलब जो हमारे ये फीडबैक है वो काफ़ी अच्छे लोगों से ये फीडबैक आई है। और ये जो फीडबैक अगर अच्छे लोगों से आई है तो डेफिनेटली इसको फॉलो करने में बेनिफिट ही होगा। ये बेस्ट फीडबैक आपको जो है आई है जो सक्सेसफुल लोग हैं इंडस्ट्री में। तो अभी कौन सी कंपनी में आप काम कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि भाई इंडिया में कम कंपनीज हैं, ये है वो है, और आपका जॉब नहीं लग रहा है। तो ये देखिए इस केस में इन्होंने क्या बोला है कि कई कई लोग, अभी भी इसमें लिखा है मैं नहीं काम करता, आई एम नॉट वर्किंग स्टिल सर्चिंग। सो नए लोग भी हैं, लेकिन साथ के साथ ऐसे लोग एप्लीकेशन जो साइप्रस सेमीकंडक्टर में, माइक्रोचिप में सेमीकंडक्टर कंपनी के लोग हैं, एलजी के हैं, रोबोटिक्स के हैं, और आपके टीसीएस के भी हैं, स्मॉल स्केल के भी हैं। तो एक मिक्स्ड लोगों ने, हमें इंडस्ट्री के लोगों ने इसमें रेस्पॉन्स दिया है। ये भी एक अच्छी बात है कि हर तरह के, चाहे कोई डिज़ाइन हाउस है, चाहे वो सेमीकंडक्टर है, चाहे वो रोबोटिक्स में, सबका इनपुट, स्मॉल स्केल में सबका इनपुट इसमें हमको मिला है। जो भी हमारे पास 53 के आसपास, 53-54 के आसपास जो हमारी रेस्पॉन्स हमारी आई है इंडस्ट्री से, अलग अलग कॉलेज के लोगों से आई है, तो वो सारा एक मिक्स रेस्पॉन्स है और एक अच्छे एक्शन के लिए फ़ायदा कर सकता है। तो आप अपने को 5 साल बाद क्या देखते हैं? अभी तो चलो आपकी जॉब लग गई जो भी है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? एक कहता है कि अभी मेरे को क्लियर साइट नहीं है, क्योंकि अभी तो मुझे हो सकता है मैं मास्टर करूं या एंटरप्रेन्योरशिप करूं, अपनी कंपनी करूं। दूसरा कहता है मैं एक्सपर्ट बनना चाहता हूँ एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड लिनक्स में। और एक बोलता है कि मुझे यहाँ पर कि ये महानुभाव बोल रहे हैं कि मुझे फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग में आपके जॉब लग गई थी, और मैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है कंपनी में जॉब लग गई थी, कुछ टाइम के लिए किया था, लेकिन इनको किसी वजह से ये जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन अब ये जो है आईटी में काम करते हैं। लेकिन ये अब क्या कर रहे हैं कि एम्बेडेड साथ में एज ए हॉबी सीखते हैं, और एम्बेडेड को जो है ये अपना बैकअप मान के चल रहे हैं कि मैं एम्बेडेड में वापस आऊँगा अगर आईटी में कुछ ज़्यादा जॉब का इशू हुआ। तो ये एक अच्छा इनपुट है कि लोग एम्बेडेड को भी बैकअप मान के चलते हैं, एंड उसमें साथ में अपना हॉबी के साथ इसको सीख रहे हैं। और दूसरा यहाँ पर एक इनपुट आया है कि एक कहता है कि मेरा गोल जो है ये है कि मैं इम्पोर्टेड डिसीजन ले सकूं किसी प्रोजेक्ट के बारे में, मैं अपने काम में मास्टर बन सकूं, एक्सपर्ट बन सकूं। तो ये एक टेक्निकल लीडरशिप की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ जाने वाला जो भी आपका पर्सन है, दैट इज़ रियली गुड गोल एक्चुअली। ये अच्छी सोच है इनकी, जो ये आने वाले 5 साल में अपने को एक लीडर लेवल पे देखना चाहते हैं। सो दूसरा एडिशनल इनपुट में हमने मांगा था, तो ये कहते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम में जो है सिस्टम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्बेडेड इंजीनियर की, टोटल ओवरऑल सिस्टम की, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी जैसे आप I2C, PCI, ईथरनेट, ये प्रोटोकॉल सब सीख रहे हैं। साथ में प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। और अपने कॉलेज को ब्लेम करने से केवल कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीखना आपको है, और आपका एटलीस्ट बैकग्राउंड वहाँ से बन रहा है। माइक्रो प्रोसेसर सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहे हैं। तो कुछ आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप जो है किसी भी उसमें अपने उसमें जा रहे हैं, तो आपको आप अपनी चीज़ में फोकस करिए और कठिन परिश्रम करिए, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ऐसा नहीं, लोग आईआईटी के लिए भी तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस के लिए भी तैयारी करते हैं, तो हर जगह मेहनत लगती है, तो हार्ड वर्क तो चाहिए। तो अगर आप हार्ड वर्क करेंगे और आप लगातार रहेंगे अपने लक्ष्य की तरफ, तो निश्चय ही जो है आपको सफलता मिलेगी।
तो अब कंक्लूजन क्या निकले, सारे पॉइंट हमने देखे, इसमें क्या कंक्लूजन, हम क्या निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं इसमें से, सारे में से हमें क्या करना चाहिए इतना इनपुट लेने के बाद। तो पहली, जो सबसे पहला इनपुट मिला कि भाई जल्दी से जल्दी अगर आपको एम्बेडेड में जाना है तो आप जल्दी से जल्दी जो है इसको शुरू करें, देर मत करें, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। नहीं तो आपने देखा होगा जो लोग थर्ड ईयर फाइनल ईयर या बाद में जिन्होंने शुरू करा उन्होंने लाखों रुपए तक खर्च किए हुए, जिन्होंने, कई लोगों के कुछ भी पैसा नहीं लगाया, वो जॉब भी लग चुकी है टाइम पे जिन्होंने शुरू करा। ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाई स्कूल से ही शुरू कर दिया ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डायरेक्शन में, जो फिजिक्स वगैरह में। दूसरा जो है, जब आप इंडस्ट्री के कोर्स सेलेक्ट करते हैं कॉलेज में तो उनको उस समय थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसे कोर्स मत सेलेक्ट करिए क्योंकि फ्री है करके मत करिए, क्योंकि ऐसा है कि आपको, आपका टाइम तो लगता है, समय तो लगता है उसके पीछे, आप पे प्रेशर भी रहता है, तो वो आप चीज़ रखिए। दूसरा जो है, मेहनत करने के लिए पीछे मत हटिए कहीं भी, तो आप बहुत कठिन परिश्रम करिए तभी सक्सेस। तीसरी चीज़ यह है कि देखिए थ्योरेटिकल सब कुछ नहीं होता, आपको किसी भी स्किल कोई लेनी है तो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको सीखना पड़ेगा। आप क्यूब अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल स्किल नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, वो आपको प्रैक्टिकली सी में प्रैक्टिस करिए, और जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसमें आप प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और दूसरा, आपको बैलेंस बनाना है, क्योंकि आपको एम्बेडेड जैसे चैलेंजिंग चीज़ आप ले रहे हैं, तो जैसे अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन भी करते हैं तो आपके पास एक कोई बैकअप ऑप्शन होता है कि यहाँ अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसे ही एम्बेडेड में आप साथ में सी प्लस प्लस सीखें, पाइथन सीखें, तो ये लॉन्ग टर्म भी काम आएगा। लॉन्ग टर्म तो अभी अगर आप पाइथन में नहीं जाते तो लॉन्ग टर्म कैसे काम आएगा। जैसे एम्बेडेड में आप चले गए तो एम्बेडेड में आपने माइक्रो कंट्रोलर और कुछ डिवाइस सीखी, सपोज आप हाई एंड डिवाइस में चले जाते हैं, बहुत हाई स्पीड डिवाइस, डेस्कटॉप लेवल डिवाइस में चले जाते हैं, तो सी प्लस प्लस आपकी काम आएगी वहाँ पर। जैसे आप इंटेल की, एएमडी की डिवाइस में चले जाते हैं, मल्टी कोर जो है आपके सीपीयूज में चले जाते हैं, तो वहाँ पर ये सब काम आएगा, जैसे स्काईलेक एंड ऑल दैट। तो इसके अलावा आप तो फ्री चीज़ें हैं वो यूज़ भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको टेक्निकल टिप जो है लिंक्डइन में प्रोफेशनल लोग देते रहते हैं, वो लिंक्डइन में रहिए। तो हमारा भी एम्बेडकारी का भी लिंक्डइन में एक पेज है। इसके अलावा आपको बहुत सारे आर्टिकल जो है मिल जाएंगे जो कि ट्रांसलेशन के साथ है, मतलब हमारे उसमें गूगल का ट्रांसलेटर है, तो आप उसको हिंदी में और भी किसी लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं, तो आपको लगभग सेंस लगाने के लिए मिल जाएगा उसमें। अगर आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज का प्रॉब्लम है तो इसमें आपको देखेंगे आईओटी के भी मिल जाएंगे, आर्टॉस, सी, पाइथन, हर चीज़ में आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको क्विज मिल जाएगी, और आपका सिंपल चीज़ जैसे आर्डिनो है, आर्डिनो का भी आपको मिल जाएगा, ESP8266 पर भी आपको मिल जाएगा, पावर पीसी पे मिल जाएगा, RISC-V पे मिल जाएगा, आर्म पे भी डेटा है, काफ़ी डेटा हमारा पड़ा है। यूट्यूब में वीडियो अगर आप लिनक्स शुरू करना चाहते हैं, पाइथन शुरू करना चाहते हैं, सी शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। तो वो STM32 की पूरी प्लेलिस्ट है, हिंदी में भी कई काफ़ी सारे वीडियोज़ हमारे हैं। इवन आपका गिट हब जो है आपका हिंदी में हमने दिया हुआ है यूट्यूब में। तो एम्बेडकारी अगर आप जाएंगे तो youtube.com एम्बेडकारी वहाँ चले जाइए। दूसरा ये है, जॉब अगर आप देखना चाहते हैं तो facebook.com एम्बेडकारी में हम जॉब डालते रहते हैं। अभी भी हमने एक दो दिन पहले हमने फ्रेशर्स की जॉब भी इसमें डाली हुई है। तो सेलेक्टेड जॉब हम इधर उधर जो भी हमारे लिंक हैं उससे जो जॉब्स हमको दिखती हैं वो सारा कुछ हम उसमें डालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आपके उपयोगी रहेगा जो भी हमने डिस्कशन किया था। और किसी भी तरह का कोई शंका हो तो आप हमको एम्बेडकारी के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।